आज हम बात कर रहे हैं गणित शिक्षण शास्त्र के ऊपर। यदि आप सी टेट का एग्जाम देने वाले हैं या किसी भी तरह का टेट की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आपके लिए गणित शिक्षण शास्त्र को, मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन को जानना होगा। एक क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/5। अगर किसी बच्चे ने अपने परीक्षा में इस तरह से बनाया तो इसके लिए उपचारात्मक कार्य आप क्या कर सकते हैं। यहां 4 ऑप्शन है। एलसीएम की अवधारणा, अभ्यास की कमी, या बच्चे को कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसे स्वयं करने देंगे, या भिन्न का परिणाम समझाएंगे। तो एक उपयुक्त ऑप्शन आपको ढूंढना होगा कि इस बच्चे में जो 1/2 और 1/3 को जोड़ने के बाद 2/5 ले आया, तो उसमें एलसीएम की अवधारणा को बताना होगा। तो इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा और आप इसी तरह के प्रश्नों से मात खा जाते हैं। विज्ञान है, आपको बताना है गणित कैसा विज्ञान है। तो गणित तर्क पर आधारित विज्ञान है। गणित का तर्क सर्वमान्य होता है। गणित परिणाम की निश्चितता प्राप्त करती है और गणित में पूर्णता प्राप्त होती है। तो आप कह सकते हैं गणित जो है वह घटनाओं का विज्ञान है। गणित कैसा विज्ञान है? घटनाओं का। और यह क्या होता है? तार्किक। और इसके तर्क सर्वमान्य होते हैं क्योंकि निश्चित परिणाम प्राप्त होता है गणित से। अब उच्च कक्षा में कोई विद्यार्थी 6 to 8 में पढ़ता है तो गणित शिक्षण की कौन सी विधि उसके लिए सबसे अच्छा होगा? तो उसको बोलते हैं निगमन विधि। निगमन विधि का अर्थ हुआ कि नियम से उदाहरण की ओर। जैसे एक वृत्त है और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम डायरेक्ट उसे बताएंगे फॉर्मूला कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। अगर इसका परिधि निकालना है तो 2πr। कि किसी भी वृत्त का परिधि आप 2πr से निकाल सकते हैं। अब यहां पर मान का निरूपण करेंगे तो वह उत्तर प्राप्त कर सकता है। इसको हम बोलते हैं निगमन विधि, नियम से उदाहरण की ओर। अगर कोई बच्चा निम्न कक्षा में है और उसे गणित सिखाना है तो गणित शिक्षण की कौन सी विधि सर्वमान्य अच्छी होगी? तो उसे बोलते हैं आगमन विधि। आगमन विधि का अर्थ है उदाहरण से नियम की ओर। बच्चे को तमाम तरह के उदाहरण से समझाना, फिर नियम तक पहुंचाना। अब आगे है ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो आप जानते हैं बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, अनुकरण करते हैं। तो ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? स्वयं करके देखना या सीखना। स्वयं करके सीखना या देखना। यदि आप नए हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को स्किप जरा भी मत कीजिएगा। यदि संग्रह पुस्तक की रचना किसने किया? तो महावीराचार्य। वही लीलावती नामक ग्रंथ, यानी गणित का ही ग्रंथ है लीलावती, इसकी रचना किसने किया? भास्कराचार्य द्वितीय। गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर। किसके जन्मदिन पर? तो श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजम। मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो प्रोफेसर BN प्रसाद ने। गणित विज्ञान की रानी है किसने कहा? तो गॉस ने।
गणित शिक्षण शास्त्र के प्रमुख आधार स्तंभ रहे हैं। गणित विज्ञान का नौकर है, किसने कहा? तो बेल ने। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक का अलग अलग विश्लेषण आया है समय समय पर। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को रख दिया है या लिख दिया है। ऐसा कथन किसका है गणित के बारे में? तो गैलीलियो। फिर से एक बार, गणित सार संग्रह किसकी रचना है? महावीराचार्य की। वहीं लीलावती किसकी रचना है? तो भास्कराचार्य द्वितीय। ये दोनों गणित का प्रमुख और प्राचीनतम ग्रंथ है। गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, श्रीनिवास रामानुजम के जन्मदिन पर। मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? प्रोफेसर BN प्रसाद। गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा? गॉस ने। गणित विज्ञान का नौकर है, किसने कहा? बेल ने। और गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को रख दिया है। ऐसा कथन है गैलीलियो का। बच्चा गणित कम जानता है, कोई बच्चा गणित बहुत ज्यादा जानता है। तो आइए उसके बारे में पता करते हैं। गणित में कम काम करने का कारक क्या है? तो बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। यानी बच्चों में गणित के प्रति जो अरुचि है वह दिखाता है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता क्या होती है? तो गणित में भाषा और संवाद की भूमिका। रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता है गणित भाषा या संवाद की भूमिका। दूसरा, बच्चे इंटरेक्ट कितने होते हैं? बच्चों का इंटरेक्शन। और गणित और दूसरे विषयों में संपर्क कितना है? गणित और अन्य विषय में संपर्क। अब किसी किसी बच्चे को आप देखते होंगे कि कक्षा कार्य गतिविधि में भाग लेता है, गणितीय कक्षा कार्यविधि में, तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि बच्चा जो है अन्वेषण में लगन रखता है, बच्चा खोजी है, बच्चा अन्वेषण में लगन रखता है। 5 शैक्षणिक दृष्टिकोण क्या क्या हो सकते हैं? तो आइए बात करते हैं। 5 शैक्षणिक दृष्टिकोण हो सकते हैं। रचनावादी, सहयोगात्मक, चिंतनशील, एकीकृत और सबसे महत्वपूर्ण पूछताछ पर आधारित शिक्षण। पूछताछ पर आधारित शिक्षण। 5 शैक्षणिक दृष्टिकोण क्या होनी चाहिए एक शिक्षक में? तो रचनावादी, सहयोगात्मक, चिंतनशील, एकीकृत और उसका कक्षा पूछताछ पर आधारित होना चाहिए। प्राचीनतम शाखा, क्या आप जानते हैं गणित की प्राचीनतम शाखा कौन है? तो वह है अंक गणित। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर शिक्षण विधि किसके अंतर्गत आता है? तो प्रदर्शन विधि। जो बच्चे गणित में निपुण होते हैं
उनकी विशेषता होती है वे तार्किक होते हैं, यानी तर्कपूर्ण होते हैं, या आप कह सकते हैं कि तर्कशील होते हैं। तार्किकता देखने को मिलेगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन परीक्षण की विशेषता क्या होती है? तो इसकी विश्वसनीयता सबसे अधिक होती है, यानी इसमें क्या होती है? विश्वसनीयता। अब बात करते हैं सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण का मतलब है किसी भी चीज का प्रत्यक्ष अनुभव होना। आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव जो है वह सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण माना जाता है। संबंध माना जाता है उद्देश्य के लिए। मूल्यांकन का संबंध है उद्देश्यों से। अंक गणित की 4 संक्रिया है: योग, व्यकलन, गुणा और भाग। योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, यह अंक गणित की 4 संक्रिया है। जोड़, घटाव, गुणा, भाग। मूल्यांकन का फीडबैक देने का तात्पर्य है रचनात्मक मूल्यांकन से। किसी बच्चे में संख्या की समझ है, कब माना जाता है कि कोई बच्चा में संख्या की समझ है? यदि पंक्तिबद्धता हो। पंक्तिबद्धता। यदि संख्या की गणना कर ले, गणना, और यदि उस संख्या को लिख ले, यानी अंक लिखना, तो माना जाता है कि किसी बच्चे में संख्या की समझ है। यदि पंक्तिबद्धता और गणना कर ले और अंक लिख ले। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? तो संख्यात्मक कौशल का बढ़ावा देना या विकास। संख्यात्मक कौशल का विकास। न्यूमरेसी के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो गणितीय प्रतिभा का विकास। मुक्त अंत वाले प्रश्न। मुक्त मीन्स होता है स्वतंत्र, माने वैसा प्रश्न जिसके कई सारे हल हैं। कई सारे हल, जैसे किसी का गुणज प्राप्त करना तो बहुत तरह से जोड़ घटा गुना भाग करके कर सकते हैं। बंद अंत वाले प्रश्न, यानी जिसका एक उत्तर हो। जिसका एक उत्तर हो, जैसे कोई जीके का प्रश्न हो, भारत की राजधानी दिल्ली, तो एकमात्र उत्तर है। यदि कोई बच्चा 44 के जगह पर 404 लिख दे तो आप उसे कैसे समझाएंगे? तो हमें इसके लिए ठोस संक्रियाओं को माध्यम बना करके सिद्धांत पर बताना होगा। विनिमय सिद्धांत। ठोस संक्रिया को आधार बनाकर विनिमय सिद्धांत सिखाना होगा। यानी गिनने की सही प्रक्रिया। यदि आप नए हैं
तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले तमाम इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। यदि किसी भी